आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि 23वां प्रश्न कैसे होगा। चलिए देखिए, कॉस ए बराबर दिया है 5/13, जिसमें पूछा है कि साइन ए माइनस कॉट ए बटे 2 tan ए बराबर क्या होता है। ठीक, ये बताना है आपको। तो होगा क्या कि कॉस का फार्मूला होता है कॉस ए बराबर आपको दिया है 5/13। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, तो आधार का मान कितना मिल जाएगा, ए बराबर आपको मिल जाएगा 5 और के बराबर आपको मिल जाएगा के बराबर 13। निकालना क्या है, आपको लंब निकालना है। ठीक, तीन चीजें होती हैं, आधार, कर्ण और लंब। तो लंब निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, के स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। के का मान कितना है 13, यहाँ पे रखिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद एल का मान कितना है नहीं पता है, एल को एल लिख लीजिए। आधार कितना है, आधार का मान है 5 का स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 169। एल स्क्वायर वैसे ही 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 को इस साइड जब लाएंगे तो यहाँ पे प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कोई भी चीज अगर उधर प्लस होता है एक पक्ष में दूसरे पक्ष में लाते हैं तो वो माइनस हो जाता है। एल स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 जाएगा, 9 में से ये 4 बचा, 2 इसमें से गया 4, मतलब 144 एल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा, करड़ी बन जाएगा। करड़ी में हो जाएगा ये 144 बराबर एल। एल का मान अब करड़ी में से ये क्या बन के निकल जाएगा 12 बन के निकल जाएगा। ठीक है, यानी एल का मान हमको क्या मिल गया 12। तो हमको अब तीनों पता चल चुका है, आधार भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया और लंब हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हमको ये वाला वैल्यू इसका मान निकालना है। ठीक, तो बगल में देखिए कैसे होगा, सुनिए। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। साइन ए माइनस कॉट ए बटे 2 tan ए। चलिए, साइन का मान कितना होता है, साइन का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण माइनस कॉट का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आधार बटे लंब। ये फार्मूला अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आप इन सवालों को नहीं कर पाएंगे। नीचे फिर 2 और tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। ये पूरा फार्मूला मैंने लिख लिया। अब ये क्या करेंगे, जो मान हमने निकाला है ये सब मानों को इसमें रखेंगे। तो लंब की जगह पे क्या रखेंगे, लंब की जगह पे 12, कर्ण की जगह पे क्या रखेंगे 13, माइनस आधार की जगह पे क्या रखेंगे 5, लंब की जगह पे क्या रखेंगे 12। इन मानों को बहुत ही सावधानी से रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आधार लंब का मान कितना है 12 और आधार का मान ये 5, ये हमने रख लिया। अब क्या करना होगा, अब जैसे भिन्न का जोड़ और घटाना होता है वैसे कर लीजिए। इसका तिर्य गुणा कर लीजिए, 12 का यहाँ पे इसका यहाँ पे, तो 12 का जब 12 में करेंगे तो 144 आ जाएगा और 13 का 5 में करेंगे तो 65 आ जाएगा। और जब नीचे का नीचे में करेंगे तो 12 तिहाई 36 आया, 3 हासिल और 12 कम 12 3 15, 156 आ जाएगा। ठीक, ये रहा। अब इसका करेंगे तो यहाँ पे गुणा होगा तो ये बन जाएगा 24/5। ऊपर का ये होगा, ये इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए, इसको जब इसमें से घटाएंगे तो एक इसको दे दीजिए, 14 में से 5 गया 9, बचा कितना 9 बचेगा। ठीक, एक इसको दिया था यहाँ 3 बचा, 3 में से 6 नहीं जाएगा, किसको देगा 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, 79 मतलब। और नीचे बचेगा 156। इसके बटे में अगर चले जाएं तो क्या बचा है 24/5, ये बचा है। अब क्या करेंगे, ऐसा जब भी कंडीशन बनता है तो सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर में करते हैं और इन दोनों का गुणा आपस में कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 का गुणा 79 मतलब 79 में करेंगे, तो 79 गुणे 5 और नीचे क्या बचा है 156 और 24, तो लिखेंगे 156 गुणे 24। बस इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए। ठीक है, तो जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए 5 9 45 कितना आएगा 4 हासिल आएगा। ठीक, फिर 5 7 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा
35 4 39, 395। और जब नीचे का गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 37 और 44। ये आप लोग गुणा खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 24वां प्रश्न। इसमें क्या दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर आपको दिया है 4/3 दिया है, और बोल रहा है कि इतना के बराबर आपको प्रूफ करना है -1/17। ये प्रूफ करना है, ठीक। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर जो दिया है, हम लोग जानते हैं कि इसमें एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब हो जाएगा आपका ये 4, आधार कितना दिया हुआ है 3। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। आपको निकालना क्या पड़ेगा, कर्ण। कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर मतलब पाइथागोरस प्रमेय, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाइए आप। कर्ण का मान कितना है नहीं पता है, कर्ण वैसे ही रख लीजिए। लंब का मान पता है 4 स्क्वायर, आधार का मान पता है 3, उसका कर दीजिए स्क्वायर। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25। स्क्वायर क्या बन जाएगा उधर, करणी बन जाता है। अब करणी में से 25 क्या बन के निकल जाएगा 5। ये हमको के का मान मिल गया, एल ए और के तीनों पता चल गया। अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं इसके बराबर इतना, ठीक। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो एक नाम लिख के चलेंगे, इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष, इंग्लिश में LHS RHS। तो हम लोग लिखेंगे LHS से, LHS से मतलब इस वाले क्वेश्चन से, इस साइड से, ठीक। इसको हल करके ये ला देना है, काम हो जाएगा। लिखेंगे 2, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, साइन की जगह पे लिखेंगे लंब बटे कर्ण। 3, कॉस की जगह पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण, बटे में। फिर वही चीज साइन की जगह पे लिखेंगे लंब बटे कर्ण, और कॉस की जगह पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण। ऊपर नीचे दोनों सेम था, बस प्लस माइनस का अंतर था, ठीक। अब देखिए 2 ऐसे ही लिख लेंगे, ऊपर वाला 2 ये है, ऊपर वाला 2। एल का मान कितना दिया हुआ है 4, तो एल की जगह पे आपको 4 रखना है, और जहां जहां के आएगा वहां पे क्या रखना है 5 -3। आधार की जगह पे आपको हर जगह पे 3 रखना है, जहां जहां ए लिखा है वहां पे रखेंगे 3, और के की जगह पे आपको रखना है 5। इन मानों को आप बहुत सही सही रखिए, एकदम करेक्ट, तभी आंसर आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 4/5 प्लस 3 गुणे 3/5, पूरा वही चीज उतारना था, बस चिन्ह चेंज करना था, ठीक। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसका गुणा ऊपर होगा, इसका भी गुणा ऊपर होगा। आप इसका गुणा कभी नीचे मत करिएगा, ऊपर जब गुणा करेंगे 2 चौके कितना हो जाएगा 8/5। फिर इसका ऊपर गुणा करेंगे 3 त्रिक 9/5। अब नीचे देखिए 2 का 4 में करेंगे 8/5, 3 का ऊपर गुणा करिए 9/5। ये हमने गुणा कर लिया एकदम परफेक्ट। इसके बाद अब क्या करेंगे, ये नीचे का अगर सेम होता है जब भी, तो एक उतर जाता है जानते हैं आप लोग, और ऊपर का घटा देते हैं तो -1 आएगा ऊपर, क्या ठीक। 9 में से 8 घटेगा तो -1 आ जाएगा। इसके बाद नीचे का सेम है तो एक लिख लीजिए, 5 दोनों का एक लिख लेंगे, और 9 और 8 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 17। ये आ गया, ठीक। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ये होगा कि ऐसा जब भी कंडीशन बनता है तो सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर करते हैं, मतलब -1 का गुणा होगा किसमें 5 में, ठीक। और 17 का गुणा फिर यहाँ 5 में, मतलब सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर में और बीच वाले का बीच में। तो ये हो जाएगा 5 × 17। अब इसके बाद क्या करेंगे कि बस इसका गुणा करा दीजिए। अच्छा ये कट रहा है तो काट सकते हैं, 5 से 5 कट गया तो बचा क्या -1/17। बताइए यही लाना था, यहाँ भी देखिए -1/17 लाना था, हमने ला दिया -1/17। तो ये हो गया हमारा RHS, मतलब दायां पक्ष, दाहिने साइड का पक्ष। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, लास्ट में ये लिख सकते हैं कि अतः करके, देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। लास्ट में आप लिखिएगा नीचे अतः LHS बराबर RHS, यही प्रूव करना था, ये सिद्ध हो गया। आप चाहे लिखिए सिद्ध हुआ, प्रूफ हुआ, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है 25वां। अभी हमने 24वां किया, 25वां देखिए, बिल्कुल जैसे हमने 24वां किया है 25वें की तरह ही है ये भी बिल्कुल, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया है tan थीटा बराबर 24/7। हम लोग जानते हैं कि tan
थीटा का मान जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। तो लंब का मान कितना मिल जाएगा बताइए आप, ये हो जाएगा आपका लंब का मान और ये हो जाएगा आधार का मान। देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बिना फार्मूले के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से L बराबर मतलब लंब बराबर 24 पता चल जाएगा, और ये होता है आधार, आधार का मान कितना पता चल जाएगा आपको 7। यानी निकालना क्या है, कर्ण, लंब कर्ण आधार, यही 3 चीजों का खेल होता है इसमें, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, ठीक है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब आप के का मान रखेंगे कहाँ से, है ही नहीं, तो के बराबर के ही रख देंगे। एल का मान क्या है, एल का मान है 24, तो यहाँ पे रख देंगे 24 का स्क्वायर, और ए का मान कितना दिया है वैल्यू 7, तो ये रख देंगे 7 का स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग, और के स्क्वायर उसी तरह से रहेगा। 24 का जब वर्ग करते हैं तो ये आ जाता है 576, ठीक। 24 का 24 में गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 49, 7 का 7 में गुणा करेंगे 49। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 और 6, 15 का 5, यानी कि ये 625 आएगा। कितना आएगा, 625। और ये जो स्क्वायर है उधर बन जाएगा करनी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर जब भी बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो वो बन जाता है हमेशा करड़ी के बराबर। अब बताइए करनी में से 625 25 बन के निकल जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि ये जो 625 है वो 25 का वर्ग होता है, तो वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा 25। तो अब हमको देखिए यहाँ पे पता चल चुका है लंब भी, कर्ण भी और कर्ण भी, आधार भी। अब जब तीनों चीज हमको पता है तो हम जानते हैं कि इसको हल करके इतना लाना है हमको, ठीक, ये हमारा सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने इसके पहले आपको बताया था कि LHS से हल करते हैं, इसको भी वही सेम करेंगे, लिखेंगे LHS से, LHS से मतलब कि बाएं पक्ष से, इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। ये वाला हल करके हमको ये लाना होता है, अगर इतना आ गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि सही है, मतलब दर्शा देंगे, सिद्ध करना है ना, ठीक। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, आप चाहे तो एक बार इसको उतार लिया करिए तब ज्यादा अच्छा रहेगा करने में। जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक बार आप इसको लिख लिया करिए। अब यहाँ से प्रूफ शुरू करिए, मतलब मानों को रखिए। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, ये फार्मूला होता है, और कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। इसी तरह से नीचे भी हम लोग करेंगे, तो साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण और प्लस कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ये हमने रख लिया जो इसका फार्मूला होता है। अब एल का मान कितना पता है 24, तो यहाँ पे रख दीजिए 24, और कर्ण का मान कितना हमने निकाला है 25, ठीक। आधार कितना दिया हुआ है 7, और ये रख देंगे 25 कर्ण का मान। अब नीचे वाले करिए, ये ऊपर वाला जैसे हुआ है उसी तरह से नीचे वाला करेंगे। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है 24, यहाँ लिख लेंगे 24, यानी वही सब कुछ उतारना है, बस आपको यहाँ पे क्या लगा देना है प्लस, क्योंकि सब कुछ वही है ना इसलिए, ठीक। चलिए अब अगला स्टेप देखिए। अब क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं कि जब नीचे का सेम रहता है तो अभी बताए हैं हम कि एक उतार लेंगे हम, 25 हमने लिख लिया। अब 7 को इसमें से घटा देंगे क्योंकि माइनस है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 में से 7 घटाइए, एक इसको दे दीजिए 14, 14 में 7 गया तो कितना बचेगा 7, और एक इसको दिया यानी 17 बचेगा क्या। आगे बढ़िए, ठीक। अब देखिए इसका भी 25 25 है, तो ये आ जाएगा नीचे 25 25। अब 24 में 7 को जोड़ दीजिए, 24 और 7 31 होता है क्या 31, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगा गुणा, और बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच में हो जाएगा। जब भी ऐसा कंडीशन आपका बने कि बटे के बटे बन जाए, ठीक है, ये खुद ही बटा है उसके नीचे बटा, तो सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर कर लीजिए करिए, और बीच वाले का बीच में, ठीक। चलिए तो अब ये हो जाएगा 17 गुणे 25 हो जाएगा, 17 गुणे 25, और ये हो जाएगा 31 का 25 में, मतलब 25 इंटू 31 31। अब जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, देखिए 25 से 25 कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 17/31। यही आपका लाना था और ये हमारा आ चुका है। इसको बोलते हैं RHS, ये वाला होता है LHS, ये होता है RHS। LHS मतलब
लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। ठीक, तो अब हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में अतः करके, अतः एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यही प्रूव करना था और हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ठीक, सिद्ध हुआ, ये भी लिख सकते हैं।